15 ईयर में मेरा मैरिज हो गया, उसके बाद फिर बच्चे हो गए, बच्चे संभालो, घर संभालो, उन चीज़ों में मेरा मतलब बहुत ज़्यादा उसी में बिज़ी रह गई मैं। होता है ना, हमारे अंदर एक जुनून होता है कि हाँ मुझे ये चीज़ करके दिखाना है, करना है ना। मेरा एक ड्रीम है कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ, अच्छे रेस में जाऊँ, क्योंकि हम इसलिए पीछे रह जाता है कि हमारे पास फाइनेंशियली नहीं है। चीट डे होता है कभी आपका? नहीं, मेरा नहीं होता जैसे cheat day, नहीं होता। परिचय की फर्स्ट सीज़न की शुरुआत करते हैं मनाली के पास सुंदर कोठी गांव से। ये गांव लेह मनाली के बीच में आता है। इस गांव में एक एथलीट है जिसका सपना है अल्ट्रा ट्रेल रनिंग इवेंट्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करने का। जब हम मिलने गए तब वो IAU इंटरनेशनल बैंगलोर 100K की ट्रेनिंग कर रही थी। तो फिर देर किस बात की, चलिए आपको मिलवाते हैं तेंजिंग डोलमा से। तंजिंग जी नमस्ते, अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत टाइम से मेरे को आपसे मिलने का था, ताकि हम आपका एक छोटा सा एक इंटरव्यू ले सकें। एंड मैंने आपके बारे में पढ़ा है, मैंने आपके बारे में कुछ ब्लॉग्स भी पढ़ा है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। आपकी स्टोरी बहुत अच्छी है। जस्ट आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ हमारी टीम के बारे में। हमारा एक बहुत ही छोटा सा चैनल है सिनेमन प्रोडक्शंस। मैं बैंगलोर में हूँ, मेरा एक फ्रेंड मुंबई में, एक पुणे में। हम लोग भी अपने अपने टाइप से ट्राई करते हैं आउटडोर इवेंट्स, आउटडोर मेमोरीज बनाने का। सो व्हाई नॉट स्टार्ट विद अ वेरी गुड मेमोरी आपके साथ। सो जस्ट मैं चाहता हूँ कि आप बस आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन दीजिए। आप करती क्या हैं, आप कौन हैं, कहाँ से हैं, जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन। जी, नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस काबिल समझने की कि आप मेरे से इंट्रोडक्शन करने और मेरे बारे में जानने के लिए आए, ये बहुत बड़ी बात है। आपका टीम का पूरा फुल स्वागत है। मैं मतलब मेरा नाम तेंजिंग डोलमा है। मैं एक अल्ट्रा ट्रेल रोड रनर हूँ और मैं यहाँ हिमाचल से बिलोंग करती हूँ। ओके, सो आप जो ट्रेल रनिंग बोलती है, क्या है डिफरेंट, क्या होता है ट्रेल रनिंग, क्या होता है? ट्रेल रनिंग ये होता है जो माउंटेन्स में और ट्रेल्स में भागना होता है, जहाँ पे लोग हाइकिंग करते हैं और ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे रन करते हैं। तो वो होता है एक ट्रेल रन। ओके, अब जैसे कि मुझे पता है हम लोग हाइकिंग करने जाते हैं, आप मे भी उसको थोड़ा भाग के करते हैं। हम लोग पैदल चल के करते हैं, आप भाग के करते हैं, अगर लेमैन लैंग्वेज में हम बोल रहे हैं। जी जी। सो आपका जस्ट मेरे को जानना, आप जैसे बीइंग अ ट्रेल रनर, आपका क्या था डेली रूटीन, क्या होता है? डेली रूटीन मैं अभी फ़िलहाल मैं रोड रन कर रही हूँ। जो हमारा जो इवेंट्स है उस हिसाब से होता है। जैसे अगर मैं ट्रेल रन में कहीं पार्टिसिपेट कर रही हूँ तो उसके लिए मैं ट्रेनिंग करती हूँ ट्रेल्स पे। और मेरा रोड रनिंग के लिए है तो फिर मैं करती हूँ रोड पे ट्रेनिंग। रोड पे ट्रेनिंग, तो रोड पे मतलब आप ये हिमाचल, आपका विलेज कोठी विलेज है, राइट? कोठी में आप रहते हो। कोठी, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, कोठी रोहतांग के पास है। मनाली से आपको बाहर आना पड़ता है और वो उधर पे बहुत अच्छा सुंदर विलेज है, अच्छा है। इनका एक छोटा सा ढाबा भी, आप वहाँ पे भी आ सकते हैं। तो आप यहाँ पे, मैंने देखा काफ़ी एलिवेशंस हैं यहाँ पे, आप उस एलिवेशंस पे भागते हो। और कैसा है आपका, मतलब आपकी सांस नहीं फूलती? हमें हैबिट है, मतलब सांस तो फूलती है, मतलब एलिवेशंस में सांस तो फूलती है। अगर जैसे हम लॉन्ग रन कर रहे हैं तो एक हैबिट होती है। तो वो कुछ लिमिट तक होते हैं हमारे, तो फिर सांस तो फूलते हैं, फिर भी हमें आदत है उतना। जैसे आप प्लेन से आ रहे हैं उनके लिए थोड़ा दिन दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हम जैसे हाई एल्टीट्यूड पे हम रन करने जा रहे हैं। तो मान लो जैसे लद्दाख में जाते हैं रन करने के लिए, तो जो हम प्लेन से जाने वाले लोग कुछ एक्लिमेटाइजेशन के लिए 15-20 दिन पहले जाना पड़ता है वहाँ पे। तो हमें वहाँ का जो वेदर के साथ वो, क्योंकि हमें आदत नहीं है कि इतना हाई एल्टीट्यूड में रन करना है, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है। तो सेम वैसे ही जैसे हमारे यहाँ हिमाचल में मनाली में रन्स होते हैं, तो नीचे से जो लोग आते हैं 15-20 दिन पहले आते हैं एक्लिमेटाइजेशन होने के लिए। तो वैसे सेम मेरे साथ भी वैसे होता है। जैसे मैं लद्दाख वगैरह हाई एल्टीट्यूड में जाती हूँ तो फिर मैं वही कि 10-15 दिन पहले जाती हूँ, तो एक्लिमेटाइजेशन अच्छे से हो जाता है, फिर रन करते वक्त हमें दिक्कत कम होती है। तो आप इसके लिए, आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो मेरे को थोड़ा जानना है, क्योंकि ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है, आई थिंक इट्स वे ऑफ लाइफ। आप अचानक से इतने हाई एल्टीट्यूड में नहीं भाग सकते, उसके आपका एक बैकग्राउंड रहता है। थोड़ा आप आपका पर्सनल बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे, कैसे आपका सब स्टार्ट हुआ? मैंने पढ़ा है कि आपने 30 के बाद से रनिंग स्टार्ट किया, ऐसा नहीं कि आप बहुत पहले से रनिंग कर रहे हो, बट ऑल ऑफ अ सडन
मतलब आपका जस्ट एक पर्सनल बैकग्राउंड जानना चाहते हैं, कैसे आपका सब स्टार्ट हुआ, आप इस मोमेंट पे कैसे पहुंचे, नहीं मुझे भागना चालू करना, अरे भागना क्यों है यार, ऐसा हुआ क्यों, मतलब कैसे स्टार्ट हुआ है? ये आपका अच्छा एक क्वेश्चन है, क्योंकि मैं मतलब काफ़ी यंग और टीनेजर में मेरा मैरिज हो गया था, तो ये सब चीज़ों का मुझे कभी पता भी नहीं था कि ऐसा स्पोर्ट्स लाइन भी होता है, और ये चीज़ें मेरे को कभी मौका नहीं मिला। तो 15 ईयर में मेरा मैरिज हो गया, उसके बाद फिर बच्चे हो गए, फिर बच्चे संभालो, घर संभालो, उन चीज़ों में मेरा मतलब बहुत ज़्यादा उसी में बिज़ी रह गई मैं, और कुछ नॉलेज नहीं था मुझे। तो जैसे हमारे यहाँ पे लोकल इवेंट्स होते हैं, जैसे मैराथन्स वगैरह होते हैं, यहाँ पे ट्रेल रन्स होते हैं, तो 1-2 साल तक तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये चीज़ क्या हो रही है। तो बाद में मैंने किसी से पूछा कि आप लोग ये मतलब मार्किंग वगैरह क्यों कर रहे हैं, ये चीज़ क्या है, तो बताया उन्होंने कि ऐसे ऐसे यहाँ कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, ऐसे रन होते हैं। तो फिर मैंने जाके पूछा कि क्या मैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हूँ, तो उन्होंने बोला हाँ क्यों नहीं, आप कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि क्या पता इसमें भी कुछ रूल रेगुलेशन होता होगा, या कर पाते हैं सकते हैं या ये सब। तो मैंने पूछा उनसे, उन्होंने बोला हाँ आप कर सकते हैं। एंड देन मैं दूसरे दिन जाके मैंने रजिस्ट्रेशन किया, तो तब मैंने ट्रेल रन्स में भागना शुरू किया। मेरा एक और ऐसा क्वेश्चन है, अचानक से मतलब ऐसे ही जाके आप भागना स्टार्ट कर दिए विदाउट एनी प्रैक्टिस, विदाउट एनी जी, मतलब हमारा स्पीति में एक लोकल इवेंट हुआ था मैराथन, तो मैं वैसे भी मतलब योगा वगैरह में करती थी। तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सजेशन किया कि तू इतना योगा वगैरह करती है, मतलब तू तो फिट है, तो रन कर सकती है, हमारे यहाँ मैराथन हो रही है, तो जाओ एक बार फॉर्म फिल करके आओ। तो हम दो चले गए, फॉर्म फिल करके आए। तो दूसरा दिन कुछ भी हमें नॉलेज नहीं है कि इसके लिए क्या गियर्स चाहिए होती है या कॉस्ट्यूम क्या चाहिए होती है, कुछ पता नहीं है। हम चले गए, सुबह उठ के बिस्तर से उठ के चले गए हम रन करने के लिए। तो उसमें मैं फर्स्ट आ गई। तो उसके बाद फिर मतलब मुझे अच्छा लगने लगा कि हाँ यार ये भी एक अच्छा हम कर सकते हैं रनिंग, ठीक है। तो फिर वो चीज़ें इमोशनल भी होती है कि हम जो पीछे जो हम हमारे ज़िंदगी में जो बीते होते हैं, हम बचपन में जो हमारे साथ बीता होता है, वो चीज़ें भी हमें याद आती है जब हम तो फिर हाँ ये कि एक दिल में एक वो रहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, वो चीज़ नहीं, हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम हमारी उम्र निकल गए हम ये चीज़ें नहीं कर सकती है, तो कर सकती हैं। तो वो चीज़ें भी ओके। तो मुझे एक चीज़ पूछना है, तो वो जो फाइट है रन करने का, फाइट है कुछ करने का, घर से बाहर निकलने का, भागने का, वो ऐसा कुछ था क्या पास्ट में आप नहीं कर पा रहे थे, जस्ट फिर आपने बोला नहीं हो गया, मैं जाके इवेंट में पार्टिसिपेट करती हूँ और मैं भागती हूँ, देखेंगे जो होगा, और अब फॉर्चुनेटली आप फर्स्ट आ गई उसमें, ठीक है। तो कुछ ऐसा स्ट्रगल था या कुछ चीज़ आपको रोक रहा था ये करने से पहले, या फिर कुछ एक ब्रेकिंग पॉइंट आया जहाँ आपने बोला नहीं थिंकिंग हो गया अभी बहुत, अब मुझे करना है, कुछ ऐसा कुछ आप शेयर करना चाहेंगे इफ़ यू आर कंफर्टेबल, इफ़ इट्स ओके फॉर यू? अब जैसे मान लो अब हम कभी इस लाइन में हम कभी नहीं, हमारा कोई बैकग्राउंड में कोई नहीं है, तो हाँ कहीं ना कहीं मन में ये तो लगता है कि मतलब हाँ लोग क्या कहेंगे, देखो जी इस एज में आके आप रन कर रहे हैं या ये चीज़ें, तो कईयों को लगता है कि अपना फिटनेस के लिए भाग रहे हैं, ये चीज़ें भी लगता है। तो हाँ मैंने 1-2 साल मैंने खुद को तैयारी किया मैंने इन चीज़ों के लिए, क्या क्योंकि हम बिना प्रिपरेशन के हम कहीं पर भी कंपटीशन में नहीं उतर सकते। तो मैंने खुद को तैयार किया, मैंने छोटे मोटे लोकल रन्स होते हैं उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है, और एंड देन तब जाके मैंने जो कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया है। ओके। कल मैंने आपका ट्रेनिंग देखा, कल हम आपने बोला था मैं रिद्धो 6 घंटा कंटिन्यूस भागने वाली हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। तो हमने सोचा कि नहीं यार अभी आप भागोगे, हमने फिर आपका स्ट्रावा का भी डेटा देखा, आपने कुछ 50 किलोमीटर भागा कल। मतलब क्यों, मतलब इतना मतलब ऐसा इतना मेरे को पता है एक होता है हम फिटनेस के लिए करते हैं, कल आप जैसा भाग रहे थे मुझे लगा इट्स पैशन, एक जुनून के लिए आप भाग रहे हो। वो क्या है, वो क्या जुनून है, किस चीज़ के लिए आप भाग रहे हो? एक होता है ना हमारे अंदर एक जुनून होता है कि हाँ मुझे ये चीज़ करके दिखाना है, करना है, जो हमारे लिए जो पीछे हम बात सुनने को मिलता है हमें कि हाँ ये चीज़ें करके क्या मिलेगा, तो वही चीज़ एक दिल में वो रहता है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं करके दिखाऊंगी जो हमारे को बोलते हैं ये सब।
तो इसलिए हाँ मैं मेरा एक इवेंट आ रहा है अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप का, तो उसके लिए मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो उसके लिए 100 किलोमीटर है, तो फिर उस हिसाब से हमें प्रिपेयर करना पड़ता है, तो वो उसके लिए मैंने 50 किलोमीटर रन किया है। अच्छा, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे, कहाँ पे हो रहा है, कुछ एल्टीट्यूड है, क्या है, थोड़ा डिटेल्स बताएंगे इवेंट के बारे में? ये बेंगलोर में हो रहा है और उसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। जी। तो आप बैंगलोर आओगे, आप वहाँ पे स्टेडियम में आप भागोगे, वैसा वही वैसा इवेंट है। थोड़ा सा अभी हम थोड़ा सा आपके रनिंग, मेरे को आपका थोड़ा एक अदर साइड भी देखना है। आप रनिंग तो करती हो, आपका आई थिंक हाफ ऑफ द टाइम जो है रनिंग में ही जाता है, बट उसके अलावा क्या आप मूवीज़ देखते हो, एंजॉय करते हो, गाने सुनते हो, क्या है कुछ अलग एंटरटेनमेंट के लिए आप क्या करते हो? उन सब के लिए तो उतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं हमेशा भागते रहते हो, तो ये सब आप कुछ करते हो क्या अलग, जस्ट फॉर लाइटन अप योर मूड? जी नहीं, मैं मूवीज़ नहीं देखती हूँ। मतलब मैं अपना काम में बिज़ी रहती हूँ और खाली टाइम पे जैसे मैं सुबह या शाम जब भी टाइम लगता है मैं प्रैक्टिस करने जाती हूँ, तो उसके बाद फिर मैं शॉप में जो अपना काम होता है वो संभालती हूँ। तो ये कि मूवीज़ वगैरह देखना या घूमने का तो हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो ये चीज़ों के लिए मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ। तो अब एक फाइनेंशियली के लिए या मतलब घर को संभालना है, तो वो चीज़ें मुझे उनके लिए मतलब पूरा टाइम मुझे शॉप के लिए देना पड़ता है, तो मैं पूरा शॉप में काम टाइम बिताती हूँ। ओके, समझ गया। तो जो फाइनेंशियल टर्म है, जो आप जो चीज़ कर रहे हो ना, आज को पता है अभी आजकल आपको कुछ भी अगर रनिंग, साइकिलिंग, कोई भी इवेंट में अगर आपको प्रैक्टिस करना है, ट्रेन करना है, एक अच्छे लेवल पे कम्पीट करना है, तो उसके लिए फाइनेंस एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। आपको कोचिंग करनी पड़ती है, आपको डाइट न्यूट्रिशन फॉलो करना पड़ता है। तो फाइनेंशियली आप क्या कैसे मैनेज कर रहे हो? यही तो रोना है कि फाइनेंशियली नहीं है हमारे पास। जैसे मैं मान लो अभी जैसे हमारे इंडिया से बाहर जाना, मेरा एक ड्रीम है कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूं, अच्छे रेस में जाऊं। वो चीज़ें क्योंकि हम इसलिए पीछे रह जाता है कि हमारे पास फाइनेंशियली नहीं है। तो जैसे मैं इवेंट्स में जाती हूँ तो वहाँ थोड़ा पूरा मैं पैसे जीतती हूँ मैं, तो वही मैं नेक्स्ट जैसे हमारे इंडिया के अंदर जैसे अच्छे रेसेस हो रहे हैं तो वहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाती हूँ। तो एक कहते हैं ना कि भाई लोग कि भाई रनिंग बहुत सस्ता है, एक गेम है, तो मैं ये बोलूँगी ये गेम सस्ता नहीं है, बहुत महंगा है, क्योंकि गियर्स बहुत अच्छी होनी होती है और इसके रजिस्ट्रेशन फ़ी अगर जैसे हम अच्छे रन में जाएंगे ट्रेल्स में तो इसका रजिस्ट्रेशन फ़ी बहुत महंगा होता है और जूते इतने महंगे होते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो हम ऐसे नॉर्मल शूज़ में हम रन करते हैं तो हमारा परफॉर्मेंस वीक हो जाता है। तो इसीलिए है कि हम अच्छे मतलब उसमें नहीं जा पाते हैं, तो फिर फाइनेंशियली का दिक्कत बहुत ज़्यादा है। अगर फाइनेंशियली थोड़ा सा कोई हमें या स्पॉन्सर या ऐसा कुछ होते तो हम अच्छे इवेंट में जा पाते हैं। है कि तो ये इसी चीज़ें से हम थोड़ा पीछे रह जाते हैं। तो आप आई थिंक स्पॉन्सरशिप, थोड़ा सा फाइनेंशियल, वो थोड़ा असिस्टेंस आप भी ढूंढ रहे हैं, राइट? ढूंढ तो रही हूँ बट मिल नहीं रहा है। जी। दूसरा मेरे को आपसे ये पूछना था, जैसे कि आपने मेरे को बताया कि आप इतना रन कर रहे हो, जस्ट आफ्टर मैरिज, बीइंग अ मदर, सो मेरे को आपसे ये पूछना है कि आपका सबसे लोवेस्ट पॉइंट क्या था आपके रनिंग करियर में? लास्ट ईयर हुआ था मेरा बहुत बड़ा इंजरी, मेरा ग्राउंड एरिया में बहुत ज़्यादा इंजरी हो गया था, तो मैं बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं कर पाई। और लद्दाख का जो सिल्क रूट अल्ट्रा है उसके लिए मैंने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर रखा था, तो अब लद्दाख मैराथन में एक रजिस्ट्रेशन करना तो एक बहुत बड़ी वो है कि वो उसमें फ़ीस बहुत महंगा होता है उसकी। तो मैं जैसे तैसे करके मैंने उसमें फ़ीस तो भर दिया, बट ये कि उसके लिए मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाई, क्योंकि मैं मतलब कंटिन्यू मैं 3-4 महीने से मैं फिज़ो के पास ही वो कर रही थी और हॉस्पिटल ही जा रही थी मैं। तो वही चीज़ है कि मैं मतलब वहाँ से मैं बहुत ज़्यादा टूट गई कि मैं बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हूँ और इतना अच्छा रन में मैंने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है, तो मतलब बहुत ज़्यादा एक दुख भी हुआ कि मैं मतलब अगर मैं जाऊँगी तो मैं परफॉर्मेंस क्या दूँगी, अगर नहीं गई तो मैंने जो इतना महंगा रजिस्ट्रेशन जो कर रखी है वो मेरे पैसे बर्बाद जाएगा। तो काफ़ी मेरे लिए वो था कि उस टाइम
काफ़ी ज़्यादा टूट गई थी मैं कि बिल्कुल भी वो नहीं कर पाई। खैर फिर भी मैं बिना प्रैक्टिस की गई, फिर भी मुझे पोडियम मिल गया वहाँ पे लद्दाख में। जी 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 जी, पोडियम मिल गया, मैं थर्ड आई वहाँ पे जी। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपका मेरे को ये जानना है, आपने इतने सारे इवेंट्स में पार्ट लिया, आपका सबसे वो प्राइड मोमेंट क्या था कि मतलब ऐसा रहता है ना, अरे खुशी इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट, क्या था आपका? अभी जो मैंने इस साल जो लद्दाख का जो सिल्क रूट अल्ट्रा 122 किलोमीटर का है, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें मैं फर्स्ट आ गई और मैंने 2 साल का रिकॉर्ड भी ब्रेक किया। और वो मेरे लिए काफ़ी खुशी, एक प्राउड मोमेंट था मेरे लिए कि मैंने मतलब इतना हाई एल्टीट्यूड में देखो इतना लॉन्ग रन मैंने फिनिश किया, और ऊपर से मैं फर्स्ट भी आ गई और ब्रेक भी किया मैंने 2 साल का। तो वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए खुशी का मोमेंट था जी जी। सो तंजीन जी, थोड़े और मेरे को ऐसा जानना है कि कुछ आपने ऐसा बचपन में किया था जिससे कि आप फिज़िकली, आप जैसे ना आप ऑलरेडी फिज़िकली फिट थे, तो बचपन में आपने कुछ ऐसा कुछ किया था, रनिंग, स्कूल टाइम में कुछ ऐसा खेल कूद में भाग लिया था, कुछ ऐसा था क्या आपके एंड से? जी नहीं, मेरा जन्म ऐसे जगह में हुआ है जहाँ हमारा वर्ल्ड का हाईएस्ट विलेज है कॉमिक, वहाँ पे। तो वहाँ पे ऐसा इतना मतलब बैकवर्ड एरिया है कि वहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं था स्पोर्ट्स का या ऐसा कुछ। तो स्कूल में भी नहीं कभी ऐसा हुआ कि मैं बहुत कम एजुकेटेड हूँ, तो कभी इन चीज़ों के बारे में कभी मौका नहीं मिला जानने का। तो उस टाइम तो मैं कभी नहीं बोली थी, बट घर का काम वगैरह करती थी मैं बहुत छोटे से। जैसे मैं 8-9 साल की थी तब से मैंने पीठ में बोझा उठाना शुरू किया। अभी जैसे हो सकता है बहुत सारे हमारे व्यूअर्स में से पेरेंट्स होंगे बहुत सारे, जिनके अभी छोटे छोटे बच्चे होंगे, जिनके बच्चे जस्ट अभी स्कूल में भी कुछ खेल कूद में होंगे, कुछ में होंगे। तो अभी जैसे हमारे यहाँ पर, जैसे आपने बोला ट्रेल रनिंग में फीमेल बहुत कम है, मे बी मेंस में बहुत होंगे, और स्टिल आई थिंक इट्स अ ग्रोइंग स्पोर्ट इन आवर कंट्री, ट्रेल रनिंग। बाहर के भी लोग बहुत सारे ट्रेल रनर, फेमस ट्रेल रनर्स है। तो आपके लिए उन कुछ मैसेज है क्या उनके लिए कि बच्चों को कैसे हम इन स्पोर्ट्स में इंट्रोड्यूस करवा सके? कुछ मैसेज है क्या आपके तरफ से? देखो, जो यूथ है आज के डेट में मतलब ज़्यादातर सब नशे की ओर जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि मतलब अगर एज अ सब स्पोर्ट्स में अब कोई भी इवेंट हो, चाहे रनिंग हो या साइकिलिंग हो या कोई भी स्पोर्ट्स में आप पार्टिसिपेट करो, तो ऐसे में अपना फिटनेस के लिए भी अच्छा है और नशे से भी बचे रहेंगे। तो मतलब ऐसी चीज़ों में पेरेंट्स को भी गाइड करनी चाहिए कि आप मतलब अगर बच्चे को पेरेंट्स नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? फिर वही चीज़ है कि पेरेंट्स को भी थोड़ा सा समझाना पड़ता है, और जो बच्चे भी है वो भी अगर ऐसा स्पोर्ट्स या ऐसे में पार्टिसिपेट करो या रनिंग वगैरह करो, तो मतलब वो काफ़ी फ्यूचर को आपके सेफ रखेगा, वो चीज़ है। तो अभी जैसे ट्रेल्स रन है उसमें फीमेल्स तो मतलब बहुत कम हैं, फिर भी रोड रन में फिर भी लेडीज़ें आ जाती है, फीमेल्स है मैराथन्स वगैरह में। जो अल्ट्रा रन है या ट्रेल है उनमें फीमेल्स बहुत कम है। तो मेरा ये मैसेज है कि मतलब लड़कियां जो मतलब कोई तो ये डरते हैं ना कि भी हम ऐसे दूर जाएंगे रन करने या ऐसे लंबे रन कर रहा है इतना, मतलब तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं उनको डर भी लगता है कि पेरेंट्स भी रोकते हैं उनको भी, हाँ एक लड़की होगी तो इतना ट्रेल रन में ऐसे जा रही है दूर, तो वो भी नहीं बेस्ट। ट्रेल रन्स में फीमेल्स इसलिए कम दिखते हैं क्योंकि उनका पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करते हैं, क्यों कि हाँ लड़की हो, एक देखो कल को तुम्हारी शादी भी होनी है तो बच्चे भी पैदा करने हैं, तो वो चीज़ें होता है ना कि भाई कहीं इंजरी हो जाए या कुछ प्रॉब्लम ना हो, ये चीज़ों से भी डरते हैं, तो इसलिए फीमेल्स कम होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है आप जितने लॉन्ग रन करेंगे और ट्रेल्स में भागेंगे उतना आप स्ट्रॉन्ग होंगे, तो मैं ये समझती हूँ। जी जी जी। सो तेंजिंग जी, मेरे को और हमारे यहाँ पे अभी जैसे आप इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, आप हाई एल्टीट्यूड रनिंग करते हो, न्यूट्रिशन एक हमेशा वर्कआउट तो रहता ही है, फिजिकल वर्कआउट तो रहता ही है। न्यूट्रिशन का आपका क्या, आपका बेसिक न्यूट्रिशन कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल आप वेज हो, नॉन वेज हो? मैं वेजिटेरियन हूँ,
तो न्यूट्रिशन में मैं मतलब अपना घर का खाना में जो न्यूट्रिशन में दाल, रोटी, सब्जी, चावल ये सब होते हैं तो मैं वो खाती हूँ। और सत्तू होते हैं हमारे नंगा जाऊ के बने होते हैं, सत्तू हो गया वो खाती हूँ मैं। तो वही चीज़ आज के डेट में सब लोग जंक फूड की तरफ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, चलो पिज़्ज़ा खा लो, ये चीज़ें खा लो। तो मैं समझती हूँ कि ये सब हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो आप जितना हो सके मतलब आप हेल्दी खाना खाने की कोशिश करें घर में, मतलब जैसे घर पे जो हमारे नॉर्मल जो खाना बनता है, सब्जी, रोटी, चावल, ये चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करनी चाहिए। तो होम फूड, हाँ जी। तो मैं समझती हूँ जंक फूड नहीं खानी चाहिए, तो मैं खुद नहीं खाती हूँ। और ज़्यादातर मैं अपने न्यूट्रिशन में मैं सत्तू, नंगा जाऊ के सत्तू खाती हूँ, चना का और सीड्स का सत्तू वगैरह बना के मैं मिक्स करके वो मैं सुबह शाम उसको लेती हूँ। ग्रीन वेजिटेबल्स, पल्सेस, जी जी यू नो ये सब चीज़ें, एंड नो ड्राई फ्राई प्रोडक्ट्स, नो नथिंग फ्रॉम आउटसाइड, कुछ भी बाहर से नहीं, सब घर का बना हुआ। हाँ जी। ओके ओके। सो अब बट अभी जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो बच्चे हैं, अभी जैसे कुछ जो बच्चे होते हैं उनको ये ऑल ऑफ अ सडन ये सब पसंद ना आए। सो पेरेंट्स के लिए कुछ स्पेसिफिक रहेगा? अभी जैसे फॉर एग्जांपल पेरेंट्स को लगता है पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दो, खा लेंगे सब बैठ के, यू नो कि कुछ फ्राइड चिकन ऑर्डर कर दो, खा लेंगे सब। तो कुछ ऐसा है क्या जो बचपन से ही बच्चों को हम वो टेस्ट, वो यू नो न्यूट्रिशन, एक हमारा एक लाइफस्टाइल उनको हम ऐसा सेट करवा दें जिससे कि आगे जाके दे विल बी गुड विथ यू नो फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आउटडोर एक्टिविटीज़, वो सब के लिए? जी मतलब हाँ, टेस्ट पेरेंट्स वो कर सकते हैं बच्चों को कि भाई आप बच्चों को छोटे से आप घर में जो घर की चीज़ें होती हैं वो खिलाइए, आप घर का खाना। चिकन अच्छा है, चिकन आप खिला सकते घर पे। तो वही चीज़ें कि आप बाहर का जो चीज़ें आप ऑर्डर करके पिज़्ज़ा, पास्ता ये सब ऑर्डर करके मंगाते हो, तो वो चीज़ें मेरे को लगता है कि अवॉइड करना चाहिए, बच्चों को नहीं खिलानी चाहिए। हाँ, थोड़ा पूरा चलता है, बट ऐसा नहीं कि आप सुबह भी वही खिला रहे हैं, शाम को भी वही खा रहे हैं, तो वो चीज़ें हेल्थ के लिए सही नहीं है। एक ट्रिकी क्वेश्चन, आपका कोई चीट मील है क्या? चीट डे होता है कभी आपका? नहीं, मेरा नहीं होता जैसे चीट कि डे। नहीं होता। स्वीट्स खा लिया, गुलाब जामुन खा हाँ, लिया? स्वीट्स हाँ कभी कभार चलता है, स्वीट्स तो उतना वो नहीं है, ज़्यादा नहीं खाते हम, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा तो हम खा सकते कभी कभार, ऐसे नहीं कि भी रोज़ खा रहे हैं। जी हाँ जी। सो चीट डे ज़रूरी है ताकि यू नो आगे हम और कंटिन्यू रख सके। जी 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 जी। हर चीज़ें पकड़ के रखना भी सही नहीं है कि जी। जिन की मेरे को आपसे और चीज़ें कुछ पूछनी है। जैसे कि अभी हम सोशल मीडिया के एरा में, सोशल मीडिया इज़ यू नो बेसिकली अ पार्ट ऑफ अ लाइफ, ठीक है? हमारे डेली के लाइफ में सोशल मीडिया, हम पोस्ट देखते हैं, हम पोस्ट करते हैं, पोस्ट लोगों का यू नो इट बिकम्स इट एक बहुत हमारा काइंड ऑफ एक हमारा एक बेसिक लाइफ हो गया हो। तो आपको क्या लगता है सोशल मीडिया एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यू नो फ्रॉम द एथलीट्स पॉइंट ऑफ व्यू? क्योंकि वो एक डिस्ट्रैक्शन भी है, यू नो जैसे कि आप बोले आप मोबाइल में लगे रहोगे, यू नो सोओगे नहीं टाइम पे, ट्रेनिंग कब करोगे फिर? तो आपको क्या लगता है वो एक बैलेंस मेंटेन कैसे किया जा सकता है? हाँ, अब सोशल मीडिया की आप बात पूछे तो आज के डेट में सब लोग ज़्यादातर तो मतलब वही चाहते हैं कि भाई हमारा फॉलोवर्स ज़्यादा हो, हमें व्यू ज़्यादा मिले, तो लोग रील के चक्कर में अपना जान तक गंवा लेते हैं, ठीक है? तो मैं समझती हूँ कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक रियलिटी है अपना, वो दिखाइए ज़रूर, बट अपना टैलेंट वो भी दिखाइए, बट वो भी एक सीमा तक, ताकि ऐसा ना हो कि भाई एक रियलिटी दिखाने के लिए आपको एक व्यू चाहिए और आपको फॉलोवर चाहिए, उसके लिए आप अपना जान तक गंवा लेते हैं। तो ये सब नहीं होनी चाहिए। जी ओके। दूसरा ये कि आप इतनी सुंदर जगह रहते हो, यू नो बहुत ही सुंदर जगह। आई थिंक हमारी टीम भी बहुत ही वी आर अमेज कि कितनी ब्यूटीफुल जगह है ये। नो डाउट टूरिस्ट लोग आते हैं, टूरिस्ट लोग भी इंजॉय करते हैं ऐसे व्यूज़, यू नो दे स्टे, दे कम विद द फैमिली। बट हमेशा एक टूरिज़्म के साथ लिटरिंग एक बहुत बड़ा कंसर्न आता है। जैसे आपका गांव है तो लिटरिंग होता है, बॉटल्स पड़े रहते हैं, कवर्स पड़े रहते हैं, चिप्स के पैकेट पड़े रहते हैं, तो आपको भी बुरा लगता होगा, यू नो। तो एट दी एंड गाँव वाले ही साफ़ करते हैं सब कुछ, गाँव वाले ही ट्राई करते हैं हम अपना गाँव को साफ़ रखें। तो आपको एक मैसेज देना है कि टूरिज़्म इज़ गुड फॉर प्लेसेस लाइक योर्स, बट उसके साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो क्या आपको उस रिलेटेड आपको क्या मैसेज देना है? देखो जी, अब आज से 10 साल पहले यहाँ हमारे रोहतांग के जो पीक्स है माउंटेन के, तो वहाँ पे पूरा 12 महीना बर्फ़ से कवर रहता था।
और आज के डेट में देखो यहाँ पे मतलब बर्फ़ देखने को नहीं है, बिल्कुल पहाड़ सूना पड़ा है, बर्फ़ भी नहीं है। सो वो सब हो रहे हैं हमारा। एक तो लोग ज़्यादा आते हैं घूमने के लिए, अच्छी बात है, लोग आइए घूमने के लिए। पोल्यूशंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है, तो व्हीकल्स ज़्यादा है, उसकी वजह से भी है। तो ग्लेशियर्स ख़त्म हो रहे हैं, बर्फ़ कम पड़ने लगे हैं, वेदर में बहुत चेंजेस आ गया है। तो लोग आते हैं घूमने, आइए ज़रूर, यहाँ के नेचर बहुत सुंदर है, नेचर को एंजॉय लीजिए। आप घूमने आते हैं, आइए। और वही कि आप पोल्यूशंस ना फैलाइए। जो अपना जो रैपर्स होते हैं साथ में, आप जो खाने पीने की चीज़ें लेके आते हैं, तो वो एटलीस्ट आप साथ ले जाइए कहीं जहाँ आपको डस्टबिन दिखे या कहीं है वहाँ पर आप सेफली फेंकिए। ऐसे नहीं कि भी खा के जहाँ मर्जी आप गाड़ी से विंडो से फेंक देते हैं, या कहीं पार्टी करने बैठते हो तो वहाँ पे आप सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारा नेचर के लिए। तो वही कि ये चीज़ें ना करिए प्लीज़। आप अपने साथ ले जाइए, कहीं पे आपको डस्टबिन या कहीं पर मिले तो वहाँ फेंकिए प्लीज़। ओके, तो आपके हिसाब से कुछ साल पहले इस टाइम पे ये सारे इलाकों में बर्फ़ होनी चाहिए? बर्फ़ होती थी? अभी इसी टाइम पे अगर देखें तो आज से 10 साल पहले इसी टाइम यहाँ पे बर्फ़ होती, हम इधर पे खड़े भी नहीं हो पाते थे। नहीं ऐसी हालत नहीं। है। अब आज के डेट में तो देखो बर्फ़ दूर दूर तक कुछ देखने को नहीं मिलता है। गांव वाले बर्फ़ के लिए वेट कर रहे हैं, हाँ क्योंकि जी, उसी से ही टूरिज्म भी आता है, पानी भी होता है, नहीं तो फिर ग्लेशियर पिघलेगा, फिर आपके मई जून के टाइम पे पानी की भी समस्या होगी। जी, सीज़न में टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं घूमने के लिए, तो हमारे जो गांव के लोग होते हैं, लेडीज़ वगैरह सारे जाते हैं, वो कचरा साफ़ करने के लिए जाते हैं। उनको 2-3 दिन 4 दिन लग जाता है उसको साफ़ करने के लिए, तो वो सारे कचरा उठा के ले आते हैं, वो वैसा करते हैं। हाँ जी, क्लाइमेट चेंज इज हियर, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। हम सब उसके एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल, हम सब उसके पार्ट हैं क्लाइमेट चेंज के। जी। हम भले ही कितना भी पढ़ ले, कितना भी कर ले, बट जब तक हम खुद से कूड़ा उठा के डस्टबिन में नहीं डालेंगे, दैट चेंज विल नेवर हैपन। नहीं कुछ नहीं हो सकता। हाँ जी, We have बहुत to be the सुंदर। change. जी We have to यहाँ be the देखो इतना सुंदर पहाड़ है, माउंटेन्स है और नेचर इतना सुंदर है, तो उसको एंजॉय लीजिए बहुत अच्छे से। आप घूमने आइए बढ़ चढ़ कर, बट ये है कि आप कचरा ना फैलाइए, वो चीज़ें। हाँ जी, गुड मैसेज जी। सो फाइनली आपके अभी आगे के क्या गोल्स, क्या आपका गोल क्या है? आपका अभी हमने आपके रनिंग के बारे में बात कर लिया, हम आपके गांव के बारे में बात कर लिया, बैकग्राउंड के बारे में बात कर लिया, बट व्हाट नेक्स्ट फॉर तेंजिंग नाउ? आपके गोल्स क्या है? मेरा गोल्स ये है कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूं और मैं इंटरनेशनल रेसेस में जाऊं, मेरा गोल ये है। और मैं इतना अच्छा, मतलब मैं खुद की तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, बट मैं उस लेवल तक जा सकती हूँ, इतना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकती हूँ। तो मेरा अभी नेक्स्ट आने वाला है जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप हमारा बेंगलोर में हो रही है 100 किलोमीटर का, तो उसके लिए मैं जाऊंगी। तो बस वो अच्छे से हो जाए, फिर नेक्स्ट ईयर से मेरा ट्रेल रन्स में जाऊंगी मैं। तो उसके लिए मैं जी जान लगा के प्रैक्टिस वगैरह करूंगी जी। ओके, सो आपको इंडिया को रिप्रेजेंट करना है? जी, करना तो है, ये मेरा मतलब एम है कि मुझे ये चीज़ करना है। तो वही चीज़ें कि हम यहाँ से फाइनेंशियली के तौर से हम पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हमारा सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करता है। देखो जो गवर्नमेंट वही जो मतलब एथलेटिक के हैं और क्रिकेट वगैरह हैं, उनके लिए तो पूरा फुल सपोर्ट करते हैं। जो अल्ट्रा रन्स करते हैं, मैराथन करते हैं, इनके लिए कुछ नहीं करते ये। तो वही कि अगर मुझे प्रशासन से या अगर सरकार से कुछ थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता मुझे, तो मैं मतलब इतना मेरे अंदर टैलेंट है कि मैं कर सकती हूँ, अगर मुझे कोई सपोर्ट करते हैं तो फाइनेंशियली। तो ओके, सो जस्ट अ क्लियर मैसेज। सो अगर हमारे व्यूअर्स में से अगर कोई कोच है, कोई स्पोर्टिंग फेडरेशन से हैं, कोई अगर बिजनेस कम्युनिटी है जो स्पॉन्सर करना चाहती है तेंजिंग को, तेंजिंग का एम है इंडिया को रिप्रेजेंट करना, जो कि एक बहुत ही नोबल कॉज है। तो इस वीडियो के थ्रू अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको लगता है शी डिज़र्व्स इट, प्लीज़ कॉन्टैक्ट हर। इंस्टाग्राम का हम लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में हम शेयर कर देंगे हम, एंड प्लीज़ कॉन्टैक्ट हर इफ़ यू वांट टू स्पॉन्सर हर, हेल्प हर टू अचीव हर ड्रीम ऑफ रिप्रेजेंटिंग इन इंडिया। इट्स अ वेरी गुड थिंग, एंड हमारे वीडियो के माध्यम से अगर ये पहुँचती है आपको बात, इट्स वेल एंड गुड, बट प्लीज़ आप ट्राई कीजिए, आपके एंड से अगर आप कुछ सपोर्ट कर सकते हैं तो इट विल बी अ वेरी गुड फॉर अस। सो तेंजिंग जी, यही कुछ हमारी आपसे बातें करनी थी। सो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और बहुत ही अच्छी बात है कि आपने अपने लिए टाइम निकाला, क्योंकि कल आपने बहुत लंबा रन किया, आज आपका रिकवरी डे है।
अभी आप फिर से शायद कल भागेंगी, ठीक है, तो आपका लिटरली आपका आई थिंक ऐसे ही चलता रहता है. सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर इवेंट्स. ओके, नाइस मीटिंग यू. ओके, ठीक है, नमस्ते. एंड हमारी टीम भी आपसे, आपका रनिंग, आपका हौसला देख के हम लोग भी काफ़ी इंस्पायर्ड है. सो होपफुली आप बैंगलोर में आइए, बैंगलोर में भी हम आप कोशिश करेंगे मिलने का. एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर इवेंट्स. थैंक यू. नमस्ते.